हेलो एवरीवन। क्या हाल है सभी के। आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मज़े में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सीए फाउंडेशन मई 2025 के पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, जो आपका मई 2025 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो एग्ज़ाम हुआ है सीए फाउंडेशन का, उसके सॉल्यूशन का हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और इस तरह की ये मेरी सॉल्यूशन वाली कोई पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और अपने फीडबैक मेरे को देना ना भूलें। ठीक है, अगर आप अपने फीडबैक देंगे तभी मैं ये डिसाइड कर पाऊँगा कि भाई साहब इस तरह की और वीडियोज़ लानी है या नहीं लानी है, या क्या करना है। ठीक है, अ, चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और कुछ क्वेश्चन में बहुत तेज़ी में जाएंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा आराम से जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अर्थमेटिक मीन दे रखा है हमको और मोड दे रखा है हमको। ठीक है, ये 32 और 26 हमारा एक डाटा है, उसका अर्थमेटिक मीन और मोड दे रखा है। हमको क्या करना है, मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालेंगे, आप सब जानते हैं, बहुत इजी है था ये वाला क्वेश्चन। तो एक फॉर्मूला होता है z इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। इस पे हम सीधा वैल्यूज रख देंगे। हमको मोड क्या दे रखा है, देखेंगे मोड क्या दे रखा है। मोड दे रखा है 26 और मीन दे रखा है हमको 32। आप इसको फॉर्मूला में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी। 26 इक्वल्स टू, ये 3 मीडियन है, माइनस 2 इंटू 32। सीधा आप सीधा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है ना, तो इसको यहाँ छोड़िए, बाकी सबको इधर ले आके जैसे करते से आप कैलकुलेटर में कर देंगे। 32 इंटू 264 हो जाता है, इतना तो आपको पता है। बाकी आप 26 इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 64 आपका। ठीक है, यह आ गया 90 डिवाइड बाय 3 इधर चला जाएगा, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। मीडियन इक्वल्स टू 30 आपका मीडियन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आपके। इसमें मोड निकालना, देखिए मोड का तो आपको पता है, जो एक सीरीज में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वो आपका मोड हो जाता है। 125 इस सीरीज में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो आपका 125 विल बी द मोड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, सब जानते हैं आप, क्वार्टाइल डेविएशन होता है ना, क्योंकि इसको कोई एक्सट्रीम क्लास बाउंड्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। 4 में क्या कह रहा है, देखिए हमको मीन दे रखा है ना, ये हमको मीन दे रखा है 2.6 का, ये सीरीज दे रखी है। ठीक है, इसमें हमको ये बताना है कि y की वैल्यू क्या है। ये सीरीज है आपकी, y की वैल्यू निकालनी है, जो y है ना इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको फॉर्मूला में रख देंगे, जो मीन का फॉर्मूला होता है हम सीधा उसमें रख देंगे और कैलकुलेटर पर करेंगे सीधा। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में तो कैलकुलेटर पे ही करते हैं ना, तो उसी तरह से हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ज़्यादा कुछ खास हम इसमें टाइम नहीं लगाने वाले हैं, इसलिए हमको क्या करना है, 1 इंटू 8 2 इंटू ये 1 इंटू 8 2 इंटू 10 3 इंटू वाई 4 इंटू 2 5 इंटू 4। ठीक है, तो इसको छोड़ो, पहले बाकियों को प्लस कर लो। 8 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 20। ठीक है, ये आपका आ जाता है 56। अब 56 प्लस 3y आ जाएगा, है ना। अब आप इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगी आपकी, 56 प्लस 3y आ जाएगी, है ना। ये 56 प्लस 3y एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में हम फिर से इन सबको प्लस कर लेंगे, क्या आ जाएगा, इन सबको हम प्लस प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 4 24। तो यहाँ आ जाएगा 24 प्लस वाई।
और इक्वल्स में हम क्या रख देंगे, इक्वल में रख देंगे हम अपना 2.6। ये इक्वेशन आपको सिर्फ सॉल्व करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सीधा इसको उठा के इधर ले जाओ, वही चीज़ अपना सिंपल जो बचपन वाली चीज़ें हैं वही करनी है। 2.6 मल्टीप्लाई 24, ये आपका 62.4 आ गया, 62.4 आ गया आपका। और प्लस में हम इसमें कर देंगे 2.6y, है ना, 2.6y हो जाएगा हमारा। और 2.6y है ये, और ये है 3y। ठीक है, ये 2.6y इधर चला जाएगा, 3y माइनस 2.6y हो जाएगा। 3y माइनस 2.6y मतलब 3 माइनस 2.6 कितना हो जाएगा, 0.4y आ जाएगा अपना, 0.4y। और इक्वल्स में तो ये अपना है 62.4 प्लस कुछ नहीं है, 62.4 ही है बस। हाँ, बाकी ये है ना 56 माइनस हो जाएगा उसमें से, तो 62 प्लस 0.4 माइनस 56, 6.4 आ गया, डिवाइड बाय 0.4, ये आ गया अपना 16। ठीक है, आपका y की वैल्यू आ जाएगी 16। बाकी आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए हमने क्या किया है, हमने जो एक फार्मूला है मीन का, जो सिंपल फार्मूला होता है, हमने मीन के फार्मूले में ये वैल्यूज़ रख दी हैं। बाकी y को जैसा का तैसा ही रख दिया है, जो अपने पास है उसको वैसा रखो, जो नहीं है उसको जैसा है वैसा रखो। उसके बाद इस इक्वेशन को, इसमें इक्वल 2.6 है ना, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल दी है बस, और हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ओनली 50% ऑफ सेंट्रल वैल्यूज। मीडियन यूज करता है, मिडिल 50% ऑफ डाटा। ठीक है, कहाँ गया मीडियन, ये आपका इसका आंसर मीडियन। एंड सिक्स्थ, two dice are thrown simultaneously, find the probability that the sum of digits on the two dice would be 8 or more। देखिए हमको क्या करना है, दो डाइस फेंके हैं, ठीक है। हाँ, हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब दो डाइस है ना उस पर या तो उनका सम जो है 3 आए, नहीं 8 आए, या फिर उससे ज़्यादा है, मतलब 8 आए, 9 10 11 12, ठीक है, इतना आ जाए। या तो 8 आए, है ना, या तो 9 आए, या तो 10 आए, 11 आए, 12 आए। अब 8 से ज़्यादा 12 तक आ सकता है, 13 तो आएगा नहीं दो डाइस पे। ठीक है, एक डाइस में 6 होते हैं ना, 6 से ज़्यादा अंक थोड़ी होते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि 8 कितनी बार आ सकता है, मतलब 8 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं तो 6+2, इस तरह से हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, कितने बने हमारे पास कॉम्बिनेशन इस तरह से, एक तो 6+2 हो गया, 5+3 हो गया, 4+4 हो गया, 3+4 हो गया, और 3+5 हो गया। ठीक है, और फिर ऐसा ही मतलब 6+2 मतलब 2+6 हो गया। तो ये 5 प्रोबेबिलिटीज़ बन रही हैं इसकी, है ना। और 9 आने की कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। 10 आने की कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। 11 आने की कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। और 12 सिर्फ एक ही सिचुएशन में आ सकता है, जब दोनों पासे में, बोथ ऑफ डाइस में, दोनों साइड 6 6 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है कि भाई हमारा जो दोनों डाइस हैं उसमें 8 आएगा या तो 8 से ज़्यादा आएगा, उसकी कितनी टोटल प्रोबेबिलिटीज़ है, 5 ये हो गई, 4 ये हो गई, 3 ये, 2 ये, 1 ये, समझ रहे ना। तो देखिए हमको क्या फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब इनको ऐड करना है, 5+4+3+2+1। ठीक है, तो कितना हो जाता है ये हो जाता है हमारा 15, है ना। टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी हो सकती हैं, टोटल कॉम्बिनेशन वगैरह कितने होंगे, मतलब हम दो डाइस एक साथ फेंकेंगे तो कितने हमारे पास आउटकम आ सकते हैं। तो 6 × 6 हमारे पास कितना आ जाएगा, 36, है ना। तो टोटल हमारे आउटकम हो सकते हैं 36। हाँ, 5.12 आपका इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 5/12। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 3 और 7। मतलब ये कह रहा है कि एक नंबर सेलेक्ट कर रहा है 20 नेचुरल नंबर में से, अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि उन 20 के 20 नेचुरल नंबर में से, मतलब 1 से लेके 20 तक जो है, 1 से लेके 20 तक हमने सेलेक्ट कर लिए, अब उसमें से 3 से डिविजिबल हों या फिर वो 7 से डिविजिबल हों, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो पूछा है इसने। तो भाई देखो, हमने देख लिया भाई 3 से डिविजिबल कितने हैं, हमने देख लिया 7 से डिविजिबल कितने हैं। तो 3 से 6 डिविजिबल हैं, मतलब 3 तो खुद होगा, फिर 6, फिर ठीक है 9 12 इस तरह से 6 नंबर हैं, 1 से लेके 20 तक 6 नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, और 1 से लेके 20 तक 2 नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो 6 और 2 8, मतलब फेवरेबल हमारा 8 हो गया, फेवरेबल आउटकम हमारे 8 हो गए। और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब 20, तो आपका आंसर कितना आ गया 8/20। ठीक है, 8/20 ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, ये कहता है एक बाप के 3 बेटे, अ फादर हैड 3 सन्स। ठीक है, 3 बेटे हैं, कैलाश, हरीश, प्रकाश। ठीक है, अब ऑल ऑफ द whom are above 65 ईयर ऑफ एज, मतलब 65 साल के हो गए बेचारे, मतलब ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, इस तरह से ये कहना चाह रहा है। ठीक है, प्रकाश जो है वो सबसे बड़ा है, कैलाश सबसे छोटा है, तो बीच का कौन हो गया, हरीश। ठीक है, ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वाह ऐसे लगा रखा है इन लोगों ने, क्या बात। अब भाई हेल्थ भी उनकी ख़राब वराब रहती है, तो इनकी हेल्थ पे बेस होके ये लोग कह रहे हैं कि जो कैलाश है ना, उसकी सरवाइव करने की, जो अंडर 5 ईयर सरवाइव करने की पॉसिबिलिटी है, वो है 4/5, मतलब 4/5 चांस है भाई कि ये पूरे 5 साल सरवाइव कर जाएगा। और हरीश की सरवाइव करने की जो है प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज़ है 3/5, मतलब कि भाई 5 साल तक ये 3/5 है कि सरवाइव कर सकता है, ये चांसेस हैं, 3/5 चांसेस हैं। ठीक है, और इसी तरह से प्रकाश के हमको सर्वाइवल जो है वो दे रखी है प्रोबेबिलिटी, है ना। हमको पूछा गया इसमें व्हाट इज प्रोबेबिलिटी व्हाट एटलीस्ट वन ऑफ 3 सन सर्वाइव अनदर 5 ईयर, अगले 5 साल तक कम से कम एक बंदा तो जिंदा रहे, उसकी पॉसिबिलिटी पूछी है इसने, प्रोबेबिलिटी पूछी है। और उसके अलावा हमको कुछ और भी दिया है, क्योंकि सिर्फ इससे हम थोड़ी बता देंगे, ये तो वो बात हो गई कि मेरे मकान का नंबर 205 है, मेरे बेटे की एज बताओ। हाँ, ठीक है, लीव इट, यहाँ से स्टार्ट, बैक टू द पॉइंट। फर्दर मोर इसने क्या क्या रखा है, कैलाश और हरीश वो दोनों साथ में जिए 5 साल अगले, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.46। ठीक है, अब इसी तरह से हरीश और प्रकाश की जो है सरवाइव करने की पॉसिबिलिटी इसने दे रखी है 0.32 साथ में, है ना। और कैलाश और प्रकाश की साथ में सरवाइव करने की जो पॉसिबिलिटी है वो दे रखी है इसने 0.48। ठीक है, बाकी द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 सन सर्वाइव 5 ईयर 2.26, बहुत कम है भाई कि तीनों बेटे जिए हैं, मतलब एक आधे का मरना निश्चित है। ठीक है, हमको पूछा एटलीस्ट वन, अब एटलीस्ट वन का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, और ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला अगर याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं करवा देता हूँ। हाँ देखो, क्या है फॉर्मूला, हमको क्या फॉर्मूला लगाना है, मतलब हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, हमको मतलब ये सब की प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी, पी क्यों लिखूंगा मैं अलग अलग, ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की, मैं सिर्फ अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं अभी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, नहीं मैं आप सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फिर ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, चलो यार लिख लेते हैं,
माइनस ए इंटरसेक्शन सी, है ना, एंड देन प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका फॉर्मूला हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी का, है ना, क्या हो गया, ए बी सी माइनस ए बी बी सी ए सी प्लस ए बी सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए ये ए बी सी क्या है, इनकी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो हमारे पास क्या नाम है इसका, कैलाश। कैलाश जिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? कैलाश सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है? सबसे छोटा है, तो ठीक है, सबसे छोटा कैलाश है, तो सबसे जवान को हम ए मान लेते हैं, हरीश को हम बी मान लेंगे, प्रकाश को हम सी मान लेंगे। ठीक है, हम के एच वी भी मान सकते हैं, बट ठीक है, ए बी सी की आदत है हमको। तो कैलाश जिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ दे रखी है, हेल्दी कैलाश सर्वाइव करेगा 4/5, मतलब 80% चांस है। तो हम ना इसको पॉइंट में कर लेंगे, हम भाई हम कैलकुलेटर वाले आदमी हैं, हम पॉइंट में कर लेंगे। तो ए दे रखा है हमको, कितना ए कितना दे रखा है हमको, हम ए मान लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यार मतलब बार बार मैं पी लिखूंगा, देखो तकलीफ होती ना, कैसे बनेगा ये पी, क्या बन गया पी का, पता नहीं क्या क्या, हाँ कुछ तो बन गया, छोड़ो, ठीक है, लो बना दिया। अब इसको कॉपी पेस्ट भी कर दूंगा, छोड़ो। 0.8 इसकी हमको प्रोबेबिलिटी दे रखी है जीने की, है ना। और बी की हम कितने वाले, बी हमारा कौन हो गया, बी हमारा हो गया हरीश। सबसे छोटा कैलाश, उसके उससे बड़ा हरीश, उससे बड़ा प्रकाश। तो उससे बड़ा हमारा हो गया ये बी हरीश। हरीश की हमारे को कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है जीने की अगले 5 साल में, मतलब 0.6 की दे रखी है। और सी हमारा कौन हो गया, प्रकाश, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी दे रखी है 50% चांस है भाई कि ये जिएगा। ठीक है, 0.50, यार 50 लगाने की जरूरत तो नहीं है, बट ठीक है लगा लो। देन हमको क्या दे रखा है, हमको उनकी साथ में जीने की वैल्यू भी दे रखी है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है। और तीनों में से एक तो जी, मतलब तीनों कहाँ है, तीनों जिएंगे या तीनों में से एक जिएगा, क्या दे रखा है हमको, हाँ तीनों के तीनों जिएंगे, यहाँ ऑल लिखा है, ठीक है, ऑल थ्री सर्वाइव। ठीक है, तीनों के तीनों बेटे जी जाएंगे, उसकी वो भी दे रखा है हमको प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन बी हमको दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी हमको दिया हुआ है, और ए इंटरसेक्शन सी भी हमको दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 0.46। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी हमको दे रखा है, ये मैं अभी थोड़ा सिर्फ वो लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ा इसलिए टाइम लगता है, नहीं बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। बस ये है कि क्वेश्चन आप रीड करेंगे ना, उतने में टाइम लगेगा, ये इतना ये है इसमें। और ए इंटरसेक्शन सी हमको दे रखा है 0. जब बी इंटरसेक्शन डी हमको दे रखा था, बी सी का हमको दे रखा था 3.2। ओके 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 ओके, ये 6 मिट गया, यहाँ से 6.2 की जा रहा है। थ्री टू, और ये 0.48 दे रखा है हमको। और हमको एक और चीज़ दी है, क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी हमको दिया हुआ है ना, हम उसको भी लिख लेंगे यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमको दे रखा है, मतलब कि भाई इन तीनों के एक साथ जीने की पॉसिबिलिटीज भी हैं थोड़ी बहुत, मतलब ये सब तीनों एक साथ भी जी सकते हैं। 0.26 हमको दे रखा है ना।
देखिए कितना सिंपल हो गया है ना। हमको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, एक तरह से क्वेश्चन में रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन बताओ यार, इतने बड़े क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जाम में कि क्वेश्चन भी रिवाइज कराने पड़ रहे हैं। क्वेश्चन में हमको क्या कहा था? क्वेश्चन बोल रहा है हमको भाई एक बाप के तीन बच्चे हैं, कैलाश, हरीश, प्रकाश, 65 साल के हो गए हैं, वो सब बुजुर्ग बुजुर्ग हो रखे हैं, ठीक है। तीनों की हमको एज दे रखी है, नहीं एज नहीं, मतलब तीनों की हमको दे रखी प्रोबेबिलिटी अगले 5 साल जीने की, है ना, कि अगले 5 साल तक तीनों के तीनों जिएंगे, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। तो कैलाश की अलग दे रखी है हमको, और हरीश की अलग दे रखी है, प्रकाश की अलग दे रखी है, तीनों की अलग अलग दे रखी है। फिर हमको दे दिया कैलाश और हरीश कितने जिएंगे, और साथ में, मतलब कैलाश और हरीश साथ में जी सकते हैं, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हरीश और प्रकाश साथ में जिएंगे, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और कैलाश और प्रकाश साथ में जिएंगे, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये तीनों चीज़ दे दी हमको। फिर इसने चौथी चीज़ हमको ये भी दे दी कि भाई तीनों के तीनों एक साथ जिएंगे, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखो भाई कितना इजी क्वेश्चन हो गया। हमारे पास फॉर्मूला है ना, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमको क्या करना है? पुट करनी है वैल्यूज़ बस। क्या है फॉर्मूला? ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास ए है, बी है, ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ये रही, बी इंटरसेक्शन सी की ये रही, ए इंटरसेक्शन सी की ये रही, ठीक है। ए बी सी का ये तीनों की वैल्यू। तो देखो हम फॉर्मूले में रखेंगे, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 0.8, ठीक है। और बी की कितनी है? 0.6, सी की कितनी है? 0.5। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी 0.46, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी 0.32, ए इंटरसेक्शन सी 0.48, ठीक है। हमको क्या करना है? बस फॉर्मूला भी तो रखना है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब 0.64 आ गया, अब हम इसमें प्लस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0.26, हम इसमें प्लस कर देंगे। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.9, है ना। और ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? 0.9, 0.9 का मतलब आपको पता है, ये होता है 9/10, ठीक है। आपका आंसर आ गया 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे भी करके देख सकते हैं, मैंने 2-3 बार समझा दिया है। और फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इन अ लीप ईयर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 53 संडेज। मतलब देखो भाई साहब, इसमें पूछ रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडे होंगे। अब ये बताना है हमको कि भाई संडे की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सीए लोग यही करेंगे कि संडे निकालते बैठेंगे। बताओ भाई, सीए का एंट्रेंस एग्जाम है सिर्फ, ठीक है। हाँ, हमको क्या बताना है? लीप ईयर में, अब लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? 7 डेज। तो ये कितना हो रहा है? 52 वीक्स प्लस 2 डेज, ठीक है। ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, डेज लिखा है मतलब। अब देखो भाई 52 फुल वीक हैं, समझ रहे हो? 52 फुल वीक हैं तो 52 तो संडे कंफर्म है ही, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि जो 53rd मतलब 52 वीक के बाद जो फर्स्ट डे है वो क्या होगा। अब उस पर डिपेंड करता है कि भाई संडे की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं फिर भी बहुत आराम से समझा देता हूँ। क्या कह रहा है? मान लो जो ये 2 दिन है, इनमें से एक पहला दिन है, पहला दिन हम मान लेंगे मंडे है। अगर अगर पहला दिन मंडे है तो फिर दूसरा दिन कौन सा होगा? दूसरा दिन होगा ट्यूसडे। अगर पहला दिन ट्यूसडे है तो तीसरा दिन वेडनेसडे होगा, ठीक है। और अगर पहला दिन संडे है तो दूसरा दिन क्या होगा? मंडे। हाँ ये तो रह गया ना, हाँ। अगर पहला दिन वेडनेसडे है तो अगला दिन थर्सडे होगा। पहला दिन थर्सडे पड़ रहा है तो अगला दिन फ्राइडे होगा। और अगर पहला दिन फ्राइडे पड़ रहा है तो अगला दिन क्या होगा? सैटरडे, ठीक है।
ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, ठीक है जो भी बन गया। अगर पहला दिन सैटरडे है तो अगला दिन होगा हमारा संडे, है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई हमको ये बताओ एक लीप ईयर है उसमें संडे आने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमने 53rd संडे आने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, क्योंकि दो दो दिन बन रहे हैं ना, दो दो दिन के हमने टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी निकाली, 2 दिन 7 कॉम्बिनेशन निकाल लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 और ये अगला 7, 7 हमने पॉसिबिलिटीज़ बना ली, 7 हमने कॉम्बिनेशन बना लिए कि इन दो दो दिन के 7 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब इससे अलग कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है तो भाई बताओ, है ना। संडे मतलब एक एक जो दिन होता है वो इन 7 में से एक हो सकता है ना, क्योंकि 7 दिन होते हैं ना हफ्ते में, तो 8वां दिन तो अभी तो आया नहीं, आ भी जाएगा तो हम 8 के हिसाब से ले लेंगे, 8 सिचुएशन बना देंगे। अभी फ़िलहाल 7 हैं, जिसमें से एक संडे ये रहा और एक संडे ये रहा। बाकी इसमें पता क्या है, अगर आपसे वो सैटरडे की पूछ ले, मंडे की पूछ ले, ट्यूसडे की पूछ ले, वेडनेसडे की पूछ ले, तो भी आपको क्या करना, ये तो मैंने आपको समझा दिया है ना। अगर आपसे वो किसी भी दिन की पूछ लेता है कि एक लीप ईयर में 53rd संडे, 53rd मंडे, 53rd ट्यूसडे, ठीक है, मतलब कोई सा भी दिन आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कोई एक दिन अगर ऐसे पूछ ले, जैसे यहाँ पर संडे पूछा है, ठीक है, अब यहाँ पर ये संडे पूछा है, हमको बताना है संडे के आने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो 53rd संडे है ना उसके आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, हमने, आप ये रट लो, समझ भी लो। एक संडे ये रहा, दूसरा संडे ये रहा, मतलब ये 7 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इस 7 से अलग तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, है ना। इसी वजह से 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। आपकी कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, 2/7। 53rd संडे या 53rd मंडे या कोई भी 53rd डे एक लीप ईयर में आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 2/7। हाँ इतना भी आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब 10th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। मुझे लग रहा है मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, बट ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। अगर आपको लग रहा है मैं स्लो जा रहा हूँ तो आप कमेंट करिए, मैं इससे फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ, बट वो ऐसा ना हो कि आपके दिमाग से ऊपर से चला जाए। ये कह रहा है कि पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएटली अप्लाइड इन, कहाँ पे अप्लाई होता है। देखो भाई आपको पता है जो पॉइजन प्रोबेबिलिटी है वो रेयर इवेंट में अप्लाई होता है, वो भी जहाँ पर टाइम या फिर एरिया फिक्स हो। अब इन चारों में से सिर्फ एक ही सिचुएशन है जिसमें रेयर सिचुएशन है, ठीक है। ये बोल रहा है नंबर ऑफ डेथ बाय अ रेयर डिसीज, ठीक है, ये रेयर डिसीज है ना, रेयर सिचुएशन हो गई। इसमें हमारा पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो सकता है, ठीक है, मतलब होगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी हम 10 क्वेश्चन का ही रखते हैं, इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन का रखते हैं। जैसे आपका फीडबैक आता है उसके बाद मैं आपका अगली वीडियो 20 या 30 क्वेश्चन की बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपका फीडबैक देख के या फिर जब भी मेरे को समय अलाउ करता है मैं कर दूंगा, बट आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। आप अपना फीडबैक देंगे तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलती है कि भाई मेरे को ये करना है कि नहीं करना है ना। आप ज़रूर से कमेंट्स कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो क्या दिक्कत आ रही है आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा अब आगे से। बाकी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस तो मैं जिस तरह से डाल रहा हूँ इस तरह की वीडियोस डालूँगा, और रिज़ल्ट अपडेट और बुक्स की अपडेट ये सब चीज़ें भी मैं डालता रहूँगा। अभी आपका रिज़ल्ट कब आने वाला है इसके लिए भी मैं एक वीडियो जल्द से जल्द लाने वाला हूँ, उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है, आपने यहाँ तक देखे आप वीडियो को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा वीडियो को, जितना आप शेयर करेंगे उतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, ठीक है, बाय बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।